मैं एडवोकेट राशिद रिजवी साहब से कि किस तरह का सिनेरियो देख रहे हैं। राशिद साहब, जो पाकिस्तानी डेलीगेशन था वो तो लौट आया बहरंग, कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन ये ऐसे पहुंच क्यों गए? क्या इनको लग रहा था भाई ईरान तो मना ही कर रहा था कि भाई उसका तो खुला एजेंडा है, हमारी शर्तें मानो, बात करनी है। ईरान में इतना प्रेशर है, अवामी इतना प्रेशर है कि इनसे बात ही ना करो, ये बात करने के काबिल नहीं है, इनको तो जवाब देना है। और वहां अवाम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के पुतले को फांसी लगा रही है कि इनको तो सिर्फ मारो। अब इस तरह की चीजें, फिर भी ये पहुंच गए। मुझे लग रहा है ये अमेरिका का पैगाम से कम जो मक्का पैक्ट था उस पर ज्यादा इंटरेस्टेड थे। क्या आपको क्या लग रहा है कि क्या था क्या ये? या और चीजें जो अपडेट है वो भी जरूर दीजिएगा। जी देखिए मुमताज भाई, आपको, अब्दुल वाहिद भाई, फिरोज भाई को, अब आपके सारे सामईन को हमारा सलाम। एक मूवी देखा था, शायद अमिताभ बच्चन की थी, किसकी थी, उसमें कादर खान छोटे मोटे नेता रहते हैं और बड़े से बड़े काम कराने की गारंटी लेते हैं वो। तो वो अपने, उनके पास जो लोग आते हैं वो कहते हैं अच्छा ऐसा कलेक्टर ने नहीं सुना, चलो हमारे साथ, देखता हूँ अभी। सबको बाहर रोक देता है, अंदर जाता है, कलेक्टर के पैर पकड़ के लेट जाता है कि साहब कर दिए, मेरे मालिक कर दिए। मतलब वो नहीं भी चाहता, एकदम पैर पकड़ के छोड़ता नहीं है कि मैं छोड़ूंगा नहीं आपको जब तक आप नहीं करेंगे। तो वो थक के एग्री कर जाता है, ठीक है करता हूँ, लाओ कहाँ साइन करना है, कर देता है। ऐसे ही मिनिस्टर के पास जाता है, वहां भी सही होता है। अब बाहर आके भास खाता है, देखा वो तो कांप रहा था, वो तो डर रहा था। कुछ यही हाल है डोनाल्ड ट्रंप का, कि दुनिया को दिखाने के लिए धमकी देते हैं और इधर उधर हमले भी करते हैं, ताकि दुनिया ये देखे कि ये डर की वजह से ईरान ने समझौता किया है। हमने उसका ब्लॉकेज किया, वो डर गया। हमने उस पर अटैक किया, वो डर गया। और वो सरेंडर कर गया और समझौता कर लिया। ईरान इसी लाइन के उस पार जाना चाहता है। अब पीछे से भेजता है इन लोगों को, मुनीर लोगों को, जाओ किसी तरह मनाओ, किसी तरह समझाओ, रिक्वेस्ट कर लो, कुछ भी करो, लेकिन उनको बात की टेबल पे लेके आओ। तो मसूद फिजिकियान ने एक ही चीज तो कही थी, मुनीर को कह के वापस किया था कि देखिए, डिप्लोमेसी और बदतमीजी दोनों एक साथ नहीं हो सकती। उनको बोलिए अपनी हरकतों से बाज आए अगर बात करना है तो। ये कह के पैगाम वापस कर दिया। अब ये पैगाम जब मुनीर देंगे तो अब ये देखना है कि जो इनके ऊपर ये सैंक्शंस और टाइट कर रहे हैं उससे क्या होगा। जबकि कई अमेरिकन के आर्टिकल्स हैं कि ये सैंक्शंस ईरान पे नहीं है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट इसका असर अमेरिका पे होगा। और ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। 2 महीने अगर ये सैंक्शन लग जाता है मुमताज भाई, तो 2 महीने आराम से सरवाइव कर जाएगा ईरान। हम तो कहते हैं कि साल 2 साल तक सरवाइव करेगा आराम से। लेकिन इस सैंक्शन के 2 महीने के बाद अमेरिका के हालत बहुत खराब हो जाएगी। वहां की अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। तो अभी तो शुरुआत कर दी है, ये कदम जल्दी ही वापस लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज एक आर्टिकल पढ़ रहे थे तो उसमें कुछ 4-5 लोग हैं वहां के, डेमोक्रेटिक के भी क्लोज हैं और कुछ इनके ट्रम्प की पार्टी के भी क्लोज हैं।
जिन्होंने हमेशा मिडिल ईस्ट पर बारीकी नजर रखी और जिन्होंने मिडिल ईस्ट पर होने वाले हर हमले को, हर युद्ध को, हर हमले को प्रमोट किया, उकसाया भी, प्रमोट भी किया, सपोर्ट भी किया। आज उनका ये कहना है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका वेंटिलेटर पे है। मिडिल ईस्ट से अमेरिका का पैकअप हो रहा है। जो कल तक रिपब्लिकन को, डेमोक्रेट को उकसाते थे और अमेरिका जो अपने साथियों के साथ अटैक करता था मिडिल ईस्ट पर, उस पर सपोर्ट करते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 28 फरवरी के हमले से पहले ये लोगों ने 2-2, 3-3 आर्टिकल निकाले, उसमें सपोर्ट किया डोनाल्ड ट्रंप का कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब चारों तरफ से ईरान को घेर लिया है तो उसको सांस लेने का मौका नहीं देना चाहिए, और जो अचीव करना चाहते हैं फौरन अचीव करें, वहां से वापस आए। आज उनके आर्टिकल में ऐसा आ रहा है कि अमेरिका वहां वेंटिलेटर पे है, अमेरिका का पूरा पैकअप हो गया है, खत्म हो गया अमेरिका मिडिल ईस्ट में। तो वो समझ में ये नहीं आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या सोचेंगे कि तुम ही तो हमको उकसा रहे थे करने के लिए, आज तुम ही मेरा पैकअप कर रहे हो यार। तो हवा अमेरिका के खिलाफ बह रही है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हवा ईरान के सपोर्ट बह रही है, हम ईरान के समर्थक बिल्कुल नहीं है। चलिए मानिए मैं कोई समर्थक नहीं हूं अमेरिका का, ना ईरान का, मैं न्यूट्रल पर्सन हूं। लेकिन हवा, अगर हम ये कहें ईरान के समर्थन में बह रही है तो लोग कुछ गलत मान सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अमेरिका के अगेंस्ट बह रही है। कुछ नहीं बचा है मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ अमेरिका के पास। न चाहते हुए भी मिडिल ईस्ट के मुल्क सर झुका करके ईरान को तस्लीम करने को अब तैयार हैं, क्योंकि उनको इस बात का यकीन हो गया है कि पर्शियन गल्फ से, हुर्मुज से हमको अमेरिका बचा नहीं सकता है। उन्होंने अमेरिका की ताकत भी देख ली, अमेरिका की स्ट्रेटेजी भी देख ली। अब उनको वहां अमेरिका से कुछ भी हासिल नहीं है। जिस तरीके से अमेरिका इनको छोड़ के भागा इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिस तरीके से मार खाने के बाद फौरन सीज फायर की बात करता है अमेरिका और नई स्ट्रेटेजी बनाने लगता है, सोचता है कि ये हमारी कामयाब हो जाएगी, इस रद्द अमल में काम करेंगे, फिर वो डॉज खाता है, फिर सीज फायर पे आता है। पहला मुल्क देखा है हमने अमेरिका को जो सीज फायर के ऊपर सीज फायर लगा रहा है, सीज फायर भी करता है, अटैक भी करता है, और फिर चिल्लाता है सीज फायर, सीज फायर। अब तो सीज फायर खत्म हो गया ना, अब करो अटैक, तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो हाँ, बात तो बेस है ना अटैक करने का कि सीज फायर खत्म हो गया है, हम कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे। उस हालत में बिल्कुल ही नहीं है मुमताज भाई ये। अब आप ये देखिए कि अभी क्या नए नए ड्रामे चलते हैं, अभी किस करवट उन बदलेगा। अभी आए हैं, अभी आप देखना टर्की और कतर का डेलीगेशन आएगा, ईरान वो भी आएगा। अमेरिका अपना पूरा जोर लगा देगा, लास्ट में अमेरिका चाइना से कहेगा, लास्ट में अमेरिका के पास एक ऑप्शन बचता है, चाइना। क्या आपको नहीं लगता कि अली अल जैदी जो इराक के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे नहीं कहा, उनसे भी टेलीफोनिक कहा गया है, उन्होंने भी टेलीफोनिक बात की है फिजिक्सियन साहब से, लेकिन ईरान ने वो बात नहीं मानी, वही बात अपनी कही जो उन्होंने मुनीर साहब के सामने कही थी। हम देख रहे हैं यूट्यूब पोर्टल में और कुछ न्यूज चैनल में कि उसको, मुनीर को बेइज्जत करके भगाया ईरान ने,
बेइज्जत नहीं किया है। ईरान ने इतना कहा है कि आप हमसे कहते हो कि संयम बरतो, कभी आपने अमेरिका से कहा है कि बदतमीजी मत करो, कभी आपने अमेरिका से ये कहा है कि अपने नेवल हटाओ, कभी आपने ये कहा है कि हमला मत करो। मतलब संयम भी हम ही बरते, नुकसान भी हम ही उठाएं। तो हमको ईरान को क्या पागल समझ रखा है हम लोगों ने? आप जाके बोले डोनाल्ड ट्रंप को कि अपनी जबान काबू में रखे, हद में रहे, नेवल हटाए, तब टेबल पे बात होगी, वरना ऐसे बात नहीं होगी। क्यों तैसे? नहीं, बिल्कुल सही है। और ये देखिए कैसे बात होगी, हुकूमत का भी अपना दायरा है और आवाम वहां पे जिस तरह से, क्योंकि आपने आयतुल्ला सैयद अली खामनाई को बातचीत के दौरान मारा, पहले आपने हमला किया, बातचीत हो रही थी, फिर आपने हमला किया, फिर बातचीत हो रही थी, फिर बातचीत की बात थी, सीज फायर था, फिर आपने हमला कर दिया। और कब किया? जब आयतुल्ला सैयद अली खामनाई साहब की तशय्ये जनाजा थी। मतलब आप पे कैसे कोई भरोसा करे फिरोज बख्श साहब, कैसे कोई एतमाद करे, कैसे कोई भरोसा करे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जयदीप साहब ने कुछ अपडेट्स की है। यहाँ पे कहा है कि चाइना ने यूएस के सैंक्शन पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए और ईरान का बचाव करते हुए यूएस को चेतावनी दी है कि अगर यूएस ये कदम उठाता है तो उसके ऊपर यहाँ रिटेलिटरी कदम उठाए जाएंगे। ये देखिए, ये चीन से मैं समझता हूँ कि ये बहुत, और अलग अलग जगहों से इस तरह के बयानात जो है वो आ रहे हैं। यहाँ पे यूएस के GC-70A ग्लोबल मास्टर की मास्को पर उड़ान की बात की जा रही है। उसके संबंध में, उसके सिलसिले में खबर है कि CIA के निदेशक डायरेक्टर द्वारा मास्को यात्रा की गई है। अब इसके पीछे क्या है, क्या मकसद है, ये सब अभी नहीं आया। लेकिन फिरोज बख्श साहब जो बात कह रहे थे राशिद रिजवी साहब या अब्दुल वाहिद साहब, मतलब कैसे इस चीज को देखते हैं भाई, भरोसा कैसे कोई करेगा? जी डॉक्टर मुमताज आलम रजवी साहब, इसके अलावा जितने भी आपके क़ाराइन सामईन इस वक्त जुड़े हुए हैं आपसे, उन तमाम के साथ साथ जो आपके एक्सपर्ट्स हैं, राजा सिंह राजपूत साहब, जयदीप सिंह बुंदेला साहब, परवेज गुलबख्शा साहिबा, रेशमा बानो साहिबा, जमील साहब और सूर्यवंशी साहब, अलावा इसके अब्दुल माजिद साहब, तबरेज आलम सिद्दीकी साहब, जैद साहब, रईस साहब, सुवर्णा राज साहब, मिश्रा जी, हसन रजवी साहब, डॉक्टर सैफ साहब, इदरीस साहब और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, इनके नाम मुझे अभी इंशाल्लाह पता चल जाएंगे। तो आपने बात करी है भरोसे की। मैं आपको तकरीबन साल सवा साल पहले की, हम सब इसी तरह से बैठे हुए थे। मुझे पता नहीं उस वक्त वाइस साहब थे नहीं, राशिद साहब थे और पता नहीं वजील साहब थे नहीं थे। खैर बात चल रही थी इस चीज की कि ईरान पे हमले का मामला चल रहा था। ट्रम्प ने एक बात कही थी कि मैं अभी 10-15 दिन रुक के जो है फैसला करूंगा क्या करना है। शायद मुमताज साहब को भी वो बात याद आ जाए और हम सब लोग भी यही दुआ कर रहे थे हमला ना हो। तो मैंने एक बात कही इसी प्रोग्राम में, मुमताज साहब इसके गवाह हैं, शायद राशिद साहब को भी याद आ जाएगा। मेरी तो बड़ी हकीर सी नाकिस सी याददाश्त है। मैंने कहा था देखिए मुमताज साहब, ये ट्रम्प साहब कह तो रहे हैं कि हफ्ता 10 दिन का टाइम है या 15 दिन, मुझे याद नहीं, कुछ ऐसी था, उसके बाद वो फैसला लेंगे क्या है। तो मैंने कहा मुमताज साहब, इनका कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है 2-3 रोज बाद ही अटैक कर दें। इन्होंने फिर 2 रोज बाद अटैक कर दिया था। मैं ये बात इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा कोई, मैं स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हूँ या जियो पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा मैं जो है समझ रखने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये बात मैंने चाहे तुक्के से कही हो, लेकिन मैं इनकी जहनियत को, अमेरिकन की और ख़ासतौर से ट्रम्प साहब की जहनियत को बहुत अच्छी तरह मैं समझ गया था। और अब तो खैर दुनिया समझती है कि ये कहते कुछ है करते कुछ है। अभी आपने सारी तारीखें जता दी कि भाई वो यानी पहले भी जब बात हो रही थी, छठे दौर की बात होनी थी, क्या था वो ओमान के अंदर, तब इन्होंने B-2 बॉम्बर लाके सब मतलब तहस नहस कर दिया ईरान के एक हिस्से को। और फिर ये भी फड़ मारी कि भाई
हमने तमाम जो भी इसके ईरान के एटमी तंसीबात के मामला थे हमने ख़त्म कर दिए। बहुत खुश हुए ये। उसके बाद और भी इन्होंने गोलाबारी बमबारी करी, फिर ईरान ने भी उसका एक्शन लिया और बहुत अच्छा खासा एक्शन लिया, और इसराइल को भी उसने नहीं बख्शा। उसके बाद इन्होंने फिर यही जो है धोखा दिया। तो इसी वजह से मतलब मेज के ऊपर बैठ के बात करने की बात हो रही है और मेज पे आके बम मार देते हैं। ठीक है भाई, जब खामेनेई साहब को शहीद किया गया तभी भी तो कुछ ऐसी बात चल रही थी ना कि डील होगी, ऐसा होगा, इतने दिन बाद ये होगा, फलानी चीज होगी। और उस वक्त जो है अ, ईरानी जो एक्सपर्ट थे वो समझते थे कि जालसाज, चालबाज, दगाबाज, धोखेबाज लोग हैं। तो उन्होंने कहा भाई आप एक सेफ जगह चले जाइए, बंकर में चले जाइए। इन्होंने बात करी शहीद आजम से, तो उन्होंने कहा भाई मैं चला तो जाऊं, मगर मैं ऐसे बंकर में जाऊंगा जहाँ 9 सवा 9 करोड़ ईरानी भी चले जाएं। तो देखिए, एक तरफ तो ये है, एक तरफ दूसरा मामला है कि जो शख्स जो है अपने छोटे मोटी अपने जो गाड़ी होती है उसमें छुप के चला जाता है, जहाज बदल लेता है वो शख्स, और वो अपने बंकर में रहता है एक अमेरिका बड़ी तक के खबर आ अंदर रही, मैं आपको बता दूं, एक बड़ी खबर आ रही जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने दिया द न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से। खबरों से इशारा मिला है कि यूएस मिडिल ईस्ट में वाक़ अपने तमाम जो सफारत खाने हैं, दूतावास यानी एम्बेसी में अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुला रहा है। जिन डिप्लोमेट्स और कर्मचारियों को बाहर निकाला गया था खतरे के पेश नज़र, इस हफ्ते से वो लौटना शुरू कर देंगे। और इससे ये यकीनन मतलब निकाला जा सकता है कि वॉशिंगटन को ईरान के साथ एक नए पूर्ण पैमाने पर संघर्ष की आशंका अब नहीं, यानी अब जो है किसी तरह की कोई जंग की बात नहीं है, तो उन्हें वापस भेजा जा रहा है। ये इस खबर से ये निकलता है। बहरहाल और क्या होगा मैं उस पर बात करूंगा। जी फिरोज बख्श साहब।